हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट इवनिंग गेम्स। अरेंजमेंट इवनिंग गेम्स यानी शाम में गेम का अरेंजमेंट करने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन हमको देना है, नहीं लिखना है। तो बताइए एग्जाम में जब आएगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। देख रहे हैं आप क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। यानी अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन आपको लिखना है जिसमें आपको ये रिक्वेस्ट करना है उनसे कि टू मेक ए रेगुलर मतलब होता है नियमित रूप से, अरेंजमेंट माने होता है व्यवस्था या इंतजाम कर दें, फॉर इवनिंग गेम शाम के खेल के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये कई सालों से लगभग एक आध 1 ईयर गैप करके ये बराबर जो है क्लास 10th में ही आता है, और 12th में तो इतना छोटा एप्लीकेशन नहीं रहता, बड़ा रहता है। ये क्लास 10th के पर्पज़ से बनाया हूँ मैं वीडियो। बाकी आप अगर आ जाए तो उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा टाइप का होता है, उसमें सब्जेक्ट का बिल्कुल होता है। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो एप्लीकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे टू द प्रिंसिपल जिसके नाम होता है, और जिस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम आप लिख रहे हो उस कॉलेज का नाम यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद वो कॉलेज कौन से ज़िले में पड़ता है, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज कौन से ज़िले में है, वो ज़िले का नाम यहाँ पे डालना होता है। फिर उसके बाद टू के सामने सीध में सर होगा, फिर द प्रिंसिपल के सामने होगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इतना लिखने के बाद जो भी मैटर हो आप उसको तुरंत लिख सकते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस बनाना पड़ेगा बस। ठीक है, ये तो मतलब एक फॉर्मेट है इसका, एक मतलब खाका है कि कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें ये चीज़ ज़रूर आएगी। फिर नीचे आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, योर्स ओबीडिएंटली, डेट, ये सारी चीज़ जो है तो सब में डालना है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको आज जो दे रहा हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हो सकता है सेम एप्लीकेशन यही आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर रहेगा, फिर आपको अलग से कुछ सोचना भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर सपोज दैट नहीं टच होता है, पहली बात तो टच होगा, अगर दूसरी बात कंडीशन ये होती है कि नहीं टच होता है तो फिर आपको मैं एक फार्मूला जो बता रहा हूँ, टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम और फिर कॉलेज कौन से ज़िले में है, फिर टू के सामने सीट में सर होगा या रिस्पेक्टेड सर, या फिर उसके बाद द प्रिंसिपल के नीचे वाली लाइन में मोस्ट रिस्पेक्ट, लाइन बदल बदल कर आपको लिखना है बार बार। हाँ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ये लिखने के बाद जो मैटर हो आप मैटर रखेंगे, मैटर रखने के बाद लास्ट में आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, ये इतना तो सब में लिखना होगा, योर्स ओबीडिएंटली, डेट डालेंगे तो एप्लीकेशन आपको तैयार हो जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें ये होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे यार वो तो आया ही नहीं जो मतलब इसमें हमने याद किया था, तो उससे आप घबराएं नहीं, उसका ये फॉर्मेट होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन अगर सेम टू सेम टच हो जाए तो फिर उसकी बात ही क्या है, तो फिर उसमें आपको कुछ अलग से ना सोचना है ना कुछ तो बनाना है। ठीक है, तो आइए मैं उसी पर्पज से आज एक ऐसे एप्लीकेशन का सिलेक्शन यानी चुनाव किया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और उसकी बात करता हूँ। तो चलिए आइए फिर गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ इसको कि एकदम स्टार्टिंग से कि कैसे कैसे आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने टू लिखा है। क्या लिखा है? टू के थोड़ा साइड में हटकर यहाँ मैंने लिखा है द प्रिंसिपल। क्या लिखा है? द प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ पर मैंने एक कॉलेज का नाम जेएच इंटर कॉलेज डाल दिया। आप कोई भी कॉलेज जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, और प्रयागराज इलाहाबाद जो भी है, प्रतापगढ़, जिस जिले में आपका कॉलेज पढ़ता हो। ओके, फिर उसके बाद देखना ये है हमको कि टू के सामने ही सर होना चाहिए। ठीक है, टू के सामने देख रहे हैं ना, बिल्कुल फेस टू फेस एकदम सर होगा, और उसके बाद द प्रिंसिपल के नीचे फिर हमको लिखना है ये मोस्ट रिस्पेक्टफुली। क्या लिखना है? मोस्ट रिस्पेक्टफुली। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट,
उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, एक्स का मतलब कि क्लास कक्षा 10 वही, ठीक, रोमन नंबर है वो, आर ईगर उत्सुक हैं, टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, वो लोग फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए क्लास 10 के बच्चे जो है उत्सुक हैं, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद देयर इज़ नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, कॉलेज में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कॉलेज में इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। तो फिर क्या करना है, हमको रिक्वेस्ट करना है, क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो फिर जब रिक्वेस्ट करेंगे तो हम फिर आई लिखेंगे, जो आई लिखेंगे तो जो मोस्ट नहीं है उसी की बिल्कुल सीध में आई होना चाहिए, ठीक। तो फिर आई लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर माने इसलिए होता है, मैं इसलिए रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ, यानी आपका अच्छा ध्यान इस तरह मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस, कि रेगुलर मतलब नियमित रूप से शाम के खेल का फॉर प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए व्यवस्था कर दें। ये क्या होगा, हम प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं किससे, प्रिंसिपल से। फिर उसके बाद अगर प्रिंसिपल ने इस पर उचित कार्रवाई की तो हम उसको कह रहे हैं भाई आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं इस कार्य के लिए आपका आभारी रहूँगा या आपका एहसानमंद रहूँगा। फिर उसके बाद आप यहाँ डेट डाल दें, जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम हो या जिस भी दिन आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पर आपको डालना है, ना कि जो है ये लिखा हुआ। देखिए एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप भी कोई सीरीज या कोई बुक से आप देखते हैं या फिर एग्ज़ाम में आप कॉपी नकल करते हैं या क्या करते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे नकल करते हैं क्या करते हैं मालूम है, वो ना तो कॉलेज का नाम बदलते हैं, ज़्यादातर सीरीज सहारनपुर मेरठ की छपी रहती है और वहीं पर कॉलेज का नाम और ज़िले का नाम सहारनपुर मेरठ या फिर और कुछ दिया रहता है कानपुर या कुछ भी, तो बच्चे वही डाल देते हैं और रहते हैं कहाँ के, प्रयागराज प्रतापगढ़ के बच्चे। वो नकल कर रहे हैं लेकिन उनको अकल इतना नहीं है कि जिस ज़िले में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ज़िले का नाम डालें, और वो जिस जैसे छपा रहता सेम कॉपी उसे उतार देते हैं, तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा तुरंत कि आपने नकल किया है, क्योंकि उसको पता ये होता है कि कौन सी ज़िले की कॉपी मेरे पास आई है चेक करने के लिए, ठीक है, तो उसी ज़िले का ही होना चाहिए। और अगर आप दूसरे ज़िले का डाल रहे हैं तो तुरंत आपको पकड़ लेगा कि आप नकल किए हैं। तो आपको मैं एक चीज़ सलाह ये देता हूँ कि आप चाहे लर्न करें या फिर जो करना चाहते हैं थोड़ा सा चेंजिंग इतना ज़रूर करेंगे, अच्छा, तो इससे क्या होगा, वही चीज़ आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा नंबर देने वाला है, इसलिए को समझ जाएगा कि स्टूडेंट अपनी तरफ से बना के लिखा है, ये नकल नहीं किया है। सपोज दैट आप उसमें से लर्न ही कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत ईमानदारी आप दिखा रहे हैं, उसी में से लर्न कर रहे हैं और जैसा सेम लिखा उसी तरह आप लर्न कर रहे हैं और ये सब सारी चीज़ बदल नहीं रहे हैं, तो एग्जामिनर तो आपको देख नहीं रहा है कि आप लर्न किए हैं या फिर नकल किए हैं, क्यों, वो तो कॉपी देखकर जैसा होगा उसी पे वो डिसीजन लेता है, ठीक। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखें, क्योंकि हम लोग एक टीचर हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि ये कमियां बच्चे करते हैं, क्योंकि उसमें वही चीज़ जो प्रिंट होती है वही चीज़ वो लिख देते हैं। उनको लगता है कि जरा भी अगर एक वर्ड भी मिस किया जाएगा तो मेरा शायद गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह तो चल जाता है लेकिन एप्लीकेशन में नहीं चलेगा, इसलिए कि वो कोई एक फॉर्मेट देता है हमको कि इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कौन से कॉलेज के हम पढ़ने वाले हैं या कौन से कॉलेज पे हमारा सेंटर गया है, दो में से किसी कॉलेज का नाम डाल सकते हैं हम, और उसके बाद वो कॉलेज कौन से ज़िले में पड़ता है वो ज़िले का नाम डालना है, ठीक। तो अधिकतर बच्चे मोस्टली जो है बच्चे जो कभी क्लास बराबर नहीं किए रहते हैं और या टीचर का सजेशन या कहना नहीं मानते हैं या सुने नहीं रहते, ध्यान नहीं देते, अब ऐसे बच्चे ही गलतियां करते हैं। बाकी बच्चे जो बराबर क्लासेस करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो उनको तो ये टीचर बता ही देते हैं और उतना उनको पता भी होता है कि हाँ ऐसा नहीं करना है। तो मैं आपको पहले से अलर्ट कर दे रहा हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप जो गलती करने वाले हैं वो गलती ना करके अपने आप को अगर सुधार में ला लेते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा नंबर मिले, और मेरी यही विश है कि आप सभी लोगों को अच्छा नंबर मिले, अच्छे नंबरों से आप पास हों, और इसी के लिए मैंने वीडियो में काफ़ी मेहनत किया है। तो गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और जितनी भी वीडियोज़ हमारी जाती है उसको बिल्कुल ज़रूर चलाएँ, ज़रूर देखें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा
ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से नंबरों से पास हो जाएं, और यही मेरी विशेष है। ठीक है, तो आज की वीडियो मैंने आपको बता दी है। फिर योर्स ओबीडिएंटली में यहाँ जो किनारे लिखा रहता है, योर्स ओबीडिएंटली XYZ, आपको बोर्ड एग्जाम में डालना है XYZ। ठीक है, XYZ मतलब यहाँ पे नाम नहीं शो करना है आपको, बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं शो करेंगे आप। ठीक, अगर हाफ ईयरली एग्जाम है, थर्ड मंथली एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, अपने स्कूल में आप दे रहे हैं तो नाम शो कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम अगर है तो यहाँ पर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। XYZ, यहाँ तक कि रोल नंबर लिखने के लिए भी मना किया जाता है, सिर्फ एप्लीकेशन पास। बाकी कॉपी में तो स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, नहीं तो पता चला कि आप वहाँ भी भूल जाओ, वहाँ तो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर यहाँ तक कि ये भी लिख दिया जाता है, डोंट राइट योर नेम और रोल नंबर, मतलब कि नाम और रोल नंबर तक मना किया जाता है कि ना लिखें। तो जो मना है तो फिर क्या ज़रूरत है उसको करने की, सिर्फ जितना आपसे कहा जाए उतना आप करें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है गाइस, हमारी वीडियो आज की यहीं तक रहेगी और फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।